वाई रीनीट इज नॉट अ सॉल्यूशन। आज मैं एक नेशनल चैनल पे था और मैंने कोशिश की अपने इस पॉइंट को बताने के लिए, बट वहाँ अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी होती है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ मैं, बट मुझे आप 10 मिनट का टाइम दो, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप एक बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ समझने की कोशिश करोगे तो हम एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि रीनीट कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस पूरे स्कैम का। आओ समझते हैं क्यों रीनीट हो जाएगा। मतलब कितने पेपर्स हैं जो पिछले 5 सालों में जो पेपर लीक हुए और उनका आउटकम क्या हुआ। जो भी उस पूरे पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, क्या हुआ उनका, कभी सर्च किया आपने? सैकड़ों पेपर्स लीक हुए हैं, बट जो मास्टरमाइंड थे या जो पूरा ग्रुप था, जो इन्वॉल्व था, जो नेक्सस था, उनका क्या हुआ? अगर हमने रीनीट करा लिया और रीनीट हो गया, ये सारे के सारे बच जाएंगे। रीनीट एक तरीके से इन सारे स्कैमर्स के लिए, इन सारे धोखेबाजों के लिए एक आसान स्केप रूट होगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका, लीपापोती हो जाएगी। हाँ ठीक है, हमसे गलती हो गई, रीनीट करा लेते हैं। यही होता आया है और दोबारा से हो जाएगा। 24 लाख बच्चे दोबारा से पेपर दीजिए, ठीक है, हो गया काम। इस बार मेरी आप सबसे डिमांड है, वंस एंड फॉर ऑल इस पेपर लीक वाले मैटर को हमेशा के लिए सेटल करने की जरूरत है। क्योंकि ये बात केवल नीट एग्जामिनेशन की नहीं है, ये बात है आए दिन हो रहे एग्जामिनेशन पेपर्स लीक की। चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हो, चाहे वो जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए पेपर्स होते हैं वो लीक हो रहे हो। बात केवल नीट की है ही नहीं, हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना होगा इस पूरे पेपर लीक को रोकने के लिए। मेरे कुछ प्रपोजल्स हैं, आप अपने प्रपोजल्स दे सकते हो, आप भी अपना राय रख सकते हो इस पे। सबसे पहली डिमांड है मेरी, एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस पूरे नीट 2024 की। इसके में एनटीए को भी आना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको पास्ट के 2 इंसिडेंसेस दिखाऊंगा। क्या टॉप के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यूपीपीसीएस के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थी वो तक इन्वॉल्व थी, एआईसीटी के चेयरमैन तक इन्वॉल्व थे। तो कुछ भी हो सकता है, पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों को हिला देती है। तो मेरी सीधी डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और सीबीआई केवल और केवल अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट का जीरो इंटरफेरेंस होना चाहिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। और जो भी कल्प्रिट है, जो भी, एक एक को सजा मिलनी चाहिए। दूसरा डिमांड, एक स्ट्रिक्ट लॉ, हीनियस क्राइम बनाया जाए पेपर लीक को। हजारों लाखों परिवार अफेक्ट हो रहे हैं इससे, करोड़ों स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं इससे, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, टाइम का लॉस हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया इस धांधली के चक्कर में। तो इसको हीनियस क्राइम की कैटेगरी में डाला जाए, एक प्रॉपर एक्ट लाया जाए संसद में, एंड पेपर लीक को और इसमें संलिप्त सारे लोगों को हीनियस क्राइम के तहत ट्रीट किया जाए। और मेरी डिमांड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी रिगरस, क्योंकि भय बनाना होगा ऐसे लोगों के अंदर जो भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। अगर आपने केवल रीनीट करा दिया, आपको लग रहा है हाँ यार रीनीट हो जाए, चलो मेरा मतलब मुझे उससे ज्यादा मुझे लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, यही प्रॉब्लम। क्या भरोसा है कि जो रीनीट होगा उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाएगा? अगर डर ही नहीं होगा। पेपर लीक्स को एक हीनियस क्राइम कैटेगरी में डालना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी रिगरस, इसका पनिशमेंट होना चाहिए और हम सबको इकट्ठा होना होगा इस डिमांड को लेके। तीसरी चीज, बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत कंट्रोवर्शियल बात बहुत सारे लोगों को लग सकती है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं या एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं, इनको इंस्टेंटली बैन कर देना चाहिए। मैं आपको फैक्ट्स के बेसिस पे बता रहा हूं, ऐसा क्यों। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं किसी एक को एक्सेप्शन नहीं दे रहा हूं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, आपको ये आगे क्लेम कर सकता है कि मैं तो सस्ते में दे रहा हूं, नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। एक स्टूडेंट जो बिल्कुल कोई कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, वो कैसे कॉम्पीट करेगा ऐसे स्टूडेंट से जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए देके कोचिंग ले रहे हैं। 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट मटेरियल खरीद लेते हैं, एक जगह डिस्टेंस में एनरोल्ड है, एक ही स्टूडेंट को 10 कोचिंग वाला क्लेम करता है कि वो वहां का टॉपर है। तो मेरा बहुत सिंपल मानना है कि ये कोचिंग का जो बाजार है ये बंद होना चाहिए। और अगर जांच हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे जांच में आपको
कोचिंग माफिया का एक बहुत बड़ा एंगल देखने को मिलेगा, या लिख के ले लो। इसीलिए मैक्सिमम कोचिंग वाले रीनीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो इस बार जांच हो गई, और इसीलिए मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रीनीट केवल सॉल्यूशन नहीं है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, अब आप कहोगे सर हम फिर प्रिपेयर कैसे करेंगे? आईआईटी मद्रास ने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया है। आईआईटी मद्रास के जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें आईआईटी मद्रास खुद अपना प्रिपरेटरी मटेरियल देता है स्टूडेंट्स को। पहले आप उसको पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होता है और कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो अपना प्रिपरेटरी मटेरियल प्रोवाइड कराए सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको यूज करें एंड यूज करने के बाद आप एग्जाम में अपियर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। मतलब आप ऐसे एग्जामिनेशन में लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं ना। जिसके पास रिसोर्स है उसके पास अपर हैंड है, और इनके स्टेक्स बहुत हाई हैं क्योंकि इनको टॉपर्स दिखाने होते हैं। लिख के ले लो, अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाती है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, आप देखोगे कि कितने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिकों के नाम आएंगे और कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्सपोज हो जाएंगे इसमें। इसीलिए रीनीट हर कोई कह रहा है, हर किसी के लिए सबसे सुविधाजनक काम क्या है? रीनीट करा दो। अरे हटाओ ना, हो गया, इस बार पकड़े गए, हाँ ठीक है। आज एनटीए चला गया कोर्ट, उसने कहा कि हाँ ग्रेस मार्क कैसे दिया? अरे छोड़िए सर, ग्रेस मार्क क्यों जांच कराना है, हटाइए, दोबारा ले लेंगे पेपर। आपने मजाक बना दिया है पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस का। कभी आप अभी 24 घंटे पहले तक आप डिफेंड कर रहे थे कि हाँ हमने तो बिल्कुल सही किया था ग्रेस मार्क देके। हर एक चीज की जांच होनी चाहिए, चाहे वो एग्जामिनेशन पेपर लीक की बात हो, चाहे वो ग्रेस मार्क देने की बात हो, कितने स्टूडेंट्स को आपने दिया। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की कमी नहीं है, विल पावर की भी कमी नहीं है। अगर आप मौका देते हो सीबीआई को एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करने की, आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स हैं। और आप सोचो, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये पूरा का पूरा नेक्सस जो है ना, आप एक एक कैंडिडेट जिसको इसका बेनिफिट मिला है आप ट्रैक कर सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बिल्कुल ट्रैक किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आज ट्रैक नहीं किया जा सकता है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराइए, आप देखोगे हर वो स्टूडेंट, जो रैंक इन्फ्लेशन की बात हो, कुछ हर वो स्टूडेंट जिसको इसका अनड्यू बेनिफिट मिला है वो आपके सामने होगा। बस इन्वेस्टिगेशन आप होने दीजिए। मेरी आप सबों से बस यही रिक्वेस्ट है, इस बार दोबारा केवल रीनीट, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब रीनीट कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर आपको एक सॉल्यूशन चाहिए जो लास्टिंग सॉल्यूशन हो, तो आपको अपने डिमांड्स को लेके अब आपको पहले जागना होगा। इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती हैं कि हाँ एग्जाम पेपर लीक हुआ, सबके लिए सुविधाजनक है, किसके लिए क्या जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट्स के पेपर लीक्स होते हैं, हाँ ठीक है कर दीजिए, पेपर लीक हो गया, री एग्जाम करा लीजिए, फिर दोबारा पेपर लीक हो जाता है। तो हमें वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करना होगा कि पेपर लीक कराने से पहले लोगों की रूह कांप जाए, और लॉ बनाने से नहीं होगा, उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन देखना होगा। तो हमें देखना होगा एक गवर्निंग बॉडी। अब मैं सब कुछ मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से उसके इंप्लीमेंटेशन पे, इसमें बहुत सारे विद्वान हैं हमारे देश में जिनकी एक बनाई जा सकती है और ये इंश्योर किया जा सकता है कि जो लॉ बने, क्योंकि ये करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य की बात है। अब ये स्टूडेंट्स आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आप समझ सकते हो, या जो भी जिस भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, अगर वो अनड्यू प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं या उन्होंने पेपर लीक करा के उस तरीके से बेनिफिट लेके वो पहुंचे वहां पे, तो फिर अब बेसिक सवाल आप ये समझो ना कि कहां जा रहा है इंडिया, फिर किस तरीके के देश की कल्पना कर रहे हैं हम। अगर हम एक एग्जामिनेशन फेयर तरीके से नहीं करा पाते हैं तो फिर मतलब क्या क्या विश्वगुरु और किस तरीके की बातें हम कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये सही मौका है। इस मौके को हमें अब ये साफ दिख रहा है कि इसका स्केल बहुत बड़ा है, इस स्कैम का स्केल बहुत बड़ा है। तो सबके लिए, जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सबके लिए सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका यही होगा कि रीनीट करा दो, हटाओ बात, बवाल खत्म करो। जैसे आज आके कह दिया कि हटाओ 1536 बच्चों का या 1546 जो भी नंबर है, 1526 सबका हमने ग्रेस मार्क हटा दिया। अभी तक आप डिफेंड कर रहे थे, आज आपने आके कह दिया कि नहीं हटाओ, इनका एग्जाम देना हो दो, नहीं देना हो जो पुराना वाला नंबर होगा वो देख लेंगे। मेरा ये मानना है कि इसका हमें एक ठोस सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और हर वो इंसान जो पेपर लीक में इन्वॉल्व है, रूह कांप जानी चाहिए उसकी, सोचने से भी पहले कि मैं इस तरीके के हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होने की, मतलब वो सोच भी ना पाए। इतना स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए हमारे यहां पर, और उसके इंप्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करना होगा हमें। तो मेरा स्टैंड बस इतना ही था कि आपको अब आंदोलन करना पड़ेगा। एक केवल रीनीट कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप लिख के ले लो।
और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैंने बात की, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो पैसा हजारों करोड़ रुपए, आपको पता है कि जब 50,000 1 लाख ही सीट्स हैं, 22 लाख बच्चा क्यों बैठ रहा है? वो पैसा जो है, क्या हम ऐसे स्टूडेंट जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है, क्या हम उनको कोई और स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दे सकते हैं जिससे कि वो जॉब वर्दी हो पाए? क्या जरूरी है कि अब जब पता ही है कि सीट्स ही 1 लाख हैं, तो 22-25 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो सपना बेचा जाता है कोचिंग के बाजार में, आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से, और हर कोई सपना बेच रहा है। ऑफलाइन ब्रांचेस खोले जाते हैं, फैकल्टीज का नामो निशान नहीं है, चेहरे पे चीजें चलती हैं। तो आप मतलब अगर आप इसमें डीप डाइव करोगे तो आप फिर कोई नहीं बचेगा उसमें। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इस पूरे कोचिंग के बाजार को, इस पूरे कोचिंग के धंधे को बंद करना पड़ेगा, तभी जाके आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाओगे। और ये जो सपने की सौदेबाजी होती है, इसको रोका जा सकता है। फिर एक तरफ मोटिवेशनल कोट्स चलते हैं, तैयारी ही जीत है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, और फिर उसके बाद नतीजा क्या है? सब अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं। अब आपको अपने बेनिफिट के लिए जागना पड़ेगा, अदरवाइज बेवकूफ स्टूडेंट बनता रहा है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बनते रहे हैं और बनते ही रहेंगे हम। तो अभी आपको जागना होगा, इट्स हाई टाइम। अगर मेरे ये सजेशंस हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और सजेशन हो सकते हैं जिससे कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म हम बना सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आगे से और कोई पेपर लीक ना हो और स्टूडेंट सफर ना करें, एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चा धरने में बैठ रहा है धूप में, क्या जरूरत है? ये करने की नौबत क्यों आ रही है स्टूडेंट्स को? तो बस मेरा स्टैंड इतना ही है, रीनीट करा लेना जब कराना हो, बट सबसे पहले जो कल्प्रिट्स हैं उनको हमें सजा देना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा, एंड हमें एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे कि ये एग्जाम लीक और जो भी ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंपर्सोनेशन की बात कर लो, पेपर लीक की बात कर लो, चीटिंग की बात कर लो, इन सारे एक्टिविटीज के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा। एंड इस मैटर में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सबके नाम सामने आने चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि कोई फ्यूचर में सोच ना पाए इस तरीके का हीनियस क्राइम करने से पहले। थैंक यू सो मच। ये कुछ मेरे सजेशंस थे। अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हैं तो आप डेफिनेटली बताइए हमें। एंड मैं चाहता हूं एक मूवमेंट खड़ा किया जाए जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड साथ ही साथ सपना बेचना बंद हो इंडिया में। स्किल बेस्ड एजुकेशन पे हम फोकस करें, केवल सपना बेचने से कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच।